हेलो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे डिस्कशन करते हैं। एक इंक्लाइन है जिसका इंक्लिनेशन एंगल है थीटा, मास है कैपिटल एम, इसके ऊपर एक स्मॉल एम मास है वो यहाँ पे रखा गया है। अब इस इंक्लाइन के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक कैपिटल एफ फोर्स लगा रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि इस कैपिटल एफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये स्मॉल एम का जो मास है वो नीचे की तरफ स्लाइड ना करे। ऐसा कब हो सकता है जब इस इंक्लाइन के अलोंग टोटल फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। इसका मीन्स इस इंक्लाइन के अलोंग नीचे की तरफ जो फोर्स होगा वो ऊपर वाले फोर्स को अगर बैलेंस कर देगा तो ये स्मॉल एम है वो नीचे की तरफ स्लाइड नहीं करेगा। इसके लिए सबसे पहले हम स्मॉल एम मास है उसका क्या बनाते हैं, हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए ये इस तरीके से इंक्लाइन है, यहाँ पे मास रखा गया है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या लगेगा, एम जी। ये एंगल यहाँ पे इंक्लिनेशन एंगल है थीटा। कांटेक्ट फोर्स है वो सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये कांटेक्ट फोर्स हो गया। ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। इस एम जी के कंपोनेंट्स को ब्रेक करते हैं तो इधर इस डायरेक्शन में लगेगा एम जी कोस ऑफ थीटा, इस डायरेक्शन के अंदर लगेगा एम जी साइन ऑफ थीटा। अब ये जो स्मॉल एम मास है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में रखा गया है और नॉन इनर्शियल फ्रेम में इसके ऊपर सूडो फोर्स लगेगा और सूडो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, जिधर मोशन होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में जा रहा है तो सूडो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन के अंदर लगेगा। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, मास एंड एसिलेशन। ये मान लेता हूं मैं कि ये जो ब्लॉक है वो इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, कितने एसिलेशन से जा रहा है, इधर स्मॉल ए एसिलेशन। अब जो ये सूडो फोर्स एम ए है इसको भी मैं कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेता हूं। ये अगर एंगल थीटा है, ये थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। तो इस एम ए के कंपोनेंट्स को ब्रेक करता हूं तो इधर लगेगा एम ए कोस ऑफ थीटा और इस डायरेक्शन के अंदर लगेगा एम ए साइन ऑफ थीटा। अब स्मॉल एम मास है वो नीचे की तरफ स्लाइड नहीं करना चाहिए। ये कब होगा, जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को बैलेंस कर देगा। इसका मीन्स एम जी साइन ऑफ थीटा है, ये यहां पर किसको बैलेंस करेगा, एम ए कॉस ऑफ थीटा। वो एम से एम कैंसिल आउट, तो यहां से ए इक्वल टू निकल के आता है जी टर्न ऑफ थीटा। इसका मीन्स ए इक्वल टू जी टेन ऑफ थीटा। ये वो एसिलेशन है जिसके ऊपर ये स्मॉल एम है वो नीचे की तरफ स्लाइड नहीं करेगा। अब अपने को फोर्स की वैल्यू निकालनी है तो न्यूटन सेकंड लॉ से अपन टोटल फोर्स क्या होगा, मास इंटू एसिलेशन। तो मास टोटल कितना होगा, यहाँ से कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू एसिलेशन कितना हुआ, ए। तो कैपिटल एफ इज इक्वल टू कैपिटल एम स्मॉल एम और ए जी टेन ऑफ थीटा। इट विल बी द आंसर टू द क्वेश्चन।